हमारा मशरूम का सूप तो बनकर तैयार है। हो गया। ये झींग का सूप से ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा स्वादिष्ट। नरम वापस आजा। माँ तुम्हें बनाऊंगी झींग का अंडे का परांठा। अंडे का पराठा बहुत साधारण है। मैं सेंट क्रिस्टल देखूंगी और छोटी रसोई से और क्या चीजें। यहाँ एक खरगोश है। खुद ही बेहोश हो गया। यह छोटा खरगोश बहुत प्यारा है। खरगोश इतना प्यारा होता है, भूनने पर यकीनन बहुत स्वादिष्ट लगेगा। भाभी, यह बहुत स्वादिष्ट महक रहा है। हम खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ। यह कहाँ है? खुशकिस्मती है कि सेंट क्रिस्टल अभी भी है। क्या मैं हूँ? बिजली के संकट से पार हो ऊपर की दुनिया में पहुँच गई हूँ। अरे, तुम मौत का बहाना करने की हिम्मत हुई। नुकसान दूसरे पर स्थानांतरित करो। हिम्मत है तो मारना जारी रखो। नुकसान दूसरे पर स्थानांतरित करो। छोटी सातू, तुम कहाँ हो? मालिक, मैं यहाँ हूँ। याद है क्यों? मैं इस शरीर में आई हूँ और मेरी शक्तियाँ फिर से चली गईं। बिजली के संकट के समय मालिक तुम्हारा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। जरूरत के समय में समय को मोड़ दिया और तुम्हें भेज दिया इस शरीर में जो तुम्हारी किस्मत से जुड़ा है। इस वजह से बहुत शक्ति चली गई। मालिक, याद रखो, तुम्हें पुण्य इकट्ठा करना है, अद्वितीय जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करनी है, तभी तुम सेंट क्रिस्टल और शक्तियाँ वापस पा सकोगे। खुशकिस्मती है कि सेंट क्रिस्टल की वस्तुओं को दूर से लेने की क्षमता अभी भी है, पर अद्वितीय जड़ी बूटियाँ कहाँ से इकट्ठी करें? हाँ, मुझे विचार आया। बुरी औरत बस तुम ही हो। बुरी औरत ने मेरी माँ की दहेज, मेरी असली माँ की, और मुझे प्रताड़ित किया। आज मैं ये सब वापस ले लूंगी। मेरे गहने कहाँ हैं? मेरे चांदी के नोट कहाँ हैं? कहाँ चले गए? मेरी कंघी कहाँ है? मेरी चीजें कहाँ हैं? सब कहाँ चले गए? क्या कुर्सी भी नहीं बची? हो गया। हाउस का भंडार, यकीनन बहुत सारी अद्वितीय जड़ी बूटियां। अधिकारियों को इसका मौका नहीं देना चाहिए। निर्वासन के रास्ते में खा सके। वापस लो, वापस लो। माँ, यह सब इस दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे की वजह से है। हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया। आप उसे बचाने के लिए पैसे क्यों देती हैं? दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा। बकवास मत करो, यह इंसान की गलती है। यह साधु जैसे छोटे बच्चे से क्या संबंध है? जब से वह पैदा हुई उसने अपनी माँ को मार डाला। अब तो यहाँ तक कि परिवार का पूरा निर्वासन होने वाला है। वह अगर दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा नहीं तो क्या है? भाई, वह तुम्हारी अपनी संतान है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी बड़ी बात को 6 साल के बच्चे पर दोष मर सकते हो? भाभी, तुम इस छोटे दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे से भी अच्छी हो। अगर बड़े भाई ने युद्ध में लड़ाई के समय भाग न लिया होता तो हम ऐसी स्थिति में पहुंचते? मेरा पति कभी भाग नहीं सकता लड़ाई के समय। क्या भाभी शाही फरमान पर संदेह कर रही हैं? काली धुंध तो फैली हुई है, लेकिन अभी भी बैंगनी धुंध मंडरा रही। इसका मतलब है कि इस निर्वासन के संकट से पार पाने के बाद यकीनन किस्मत बदलेगी। आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। लगता है कि आकाशीय आंख को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे तुम छोटे दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे। रोज रोज मैं ही तुम्हारी देखभाल करती थी, अब है तुम्हारी मदद कर रही है। चाची की बात करते हुए मुझे छोड़ो। तुम साधु को जल्दी छोड़ो।
मैं समझती थी कि तुम रोज रोज साधु के साथ अच्छा व्यवहार करती हो। अब समझ आया। तुम वास्तव में उसे इतना प्रताड़ित करती हो। वह मेरी अपनी संतान नहीं है। मैं उससे अच्छा क्यों व्यवहार करूं? वह मेरी अपनी संतान नहीं है। मैं उससे अच्छा क्यों व्यवहार करूं? पहले तो बस तुम्हें बहला रही थी, अच्छी चीजें मुझे दे रही थी। हो, वह तुम्हारी अपनी औलाद है ना? उसके जन्म से ही उसकी माँ की मौत हो गई। बाद में उसने मेरे करियर को भी खराब किया। मैंने उसे अभी तक रखा है। यह मेरी दया है। नर्सरी चुप रहो। अब से दाई माँ तुम्हारी देखभाल करूंगी। बिल्कुल सही है। शादी को अभी बहुत समय नहीं हुआ है। बड़े भाई युद्ध के मैदान में गए हुए हैं। तुम्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। तुम इस छोटी सी लड़की को खजाना समझ रखी हो, मेरे जैसा नहीं। मैं पहले से ही होर को वंश बढ़ाने में मदद कर चुकी हूँ। तुम किस बात का घमंड कर रही हो? जलावन के रास्ते पर किसी को भी अच्छा नहीं मिलेगा। यह तो नहीं है। तुम्हारा यह मतलब क्या है? छोटा हाकिम लौट आया है। मेरे बेटा, पति। उसकी शक्ल से तो लगता है वो मर चुका है। अफसर साहब, कृपा करके मेरे बेटे को एक सम्मानजनक अंत दें। हवेली उसे दफनाए। हिलने की हिम्मत मत करो। चाचा जी अभी भी जिंदा हैं। दफना दोगे तो सच में। वह अभी भी जिंदा है। फिर से यह छोटा बंदा शोर मचा रहा है क्या? सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। सीधे खड़े रहो। कीमती चीजें सभी बाहर निकालो। अफसर साहब, हवेली में कुछ नहीं मिला। क्या? दादी माँ दुख। मैं तुम्हें समझदारी से लेने की सलाह देती हूँ। छिपाए हुए माल सब बाहर निकालो, वरना डर है कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए जान होगी और खर्च करने के लिए जान नहीं होगी। अफसर जी, हमें अभी हुक्म मिला है। यह खबर मिली है। कैसे हम पहले से ही माल छिपा सकते हैं? बोल नहीं रहे हो ना? उन्हें मार डालो, जोर से मारो। मर जाओ। लोगों को परवाह न करते हुए लड़ाई से भागने वाले, तुम्हें जलावन होना ही चाहिए। उसे मार डालो। सब तुम बड़े भाई के परिवार की वजह से है। हम सब पर प्रभाव डाल रहे हो। जल्दी करो। धीमे क्यों हो रहे हो? जल्दी चलो। दादी माँ दे रही है। जल्दी करो। तुम आराम करो, मेरी बारी है। मैं अभी भी शक्तिशाली हूँ। हो, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजर में मैं तुम्हें 20 साल से पूरी देखभाल की है। उस कारण से अपनी भाभी की मदद करो, ठीक है? बड़े भाई अब काम के नहीं हैं। अब मेरी शक्ति बर्बाद मत करो। क्यों बहुत बोल रहे हो? जल्दी चलो। रुको। मुझे पता था तुम मुझे नहीं भूलोगे। मेरे पास बस इतना ही कर सकता हूँ। जलावन के रास्ते पर सावधान रहो। शर्म की महिला। शर्म के परिवार ने लू पर दया मांगी, जिससे सम्राट बहुत गुस्सा हुए। वे खुद भी मुसीबत में हैं। लगता है बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मुझे कोई उपाय सोचना होगा ताकि तुम कुछ वापस दो। हो गया है तो जल्दी चलो। पिताजी माताजी, मैं नहीं चल सकता। अच्छा बालक, थोड़ा और सहो, थोड़ा और चलो, फिर आराम कर सकते हैं। भूल जाओ।
वो कभी कठिनाइयों को नहीं खाया है। आओ बो, पिताजी तुम्हें ढूंढूंगा। नर्सरी। तुम ठीक हो? आओ पहले खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें देख रही हूँ, बस जानबूझकर दुर्बल दिखाना चाहती हो ताकि तुम्हारे पिता तुम्हें ढोए। नर्सरी अभी भी चल सकती है। तुम अपने चचा जी के पास बैठो। चची जी, तुम सबको साथ चलने दे रही है। इस पूरे परिवार में सिर्फ तुम ही भाभी इस छोटे से बदमाश को पालने को तैयार हो, और इससे डर भी नहीं है कि इस पर बुरी किस्मत चढ़ जाएगी। मेरी चाची माँ भाग्यशाली है। तुम्हारे माथे पर काली छाया है। तुम ही वो बदकिस्मत व्यक्ति हो। अरे तुम छोटी सी बात, तुम यह क्या कह रही हो? हाँ हाँ हाँ। अधिकारी साहब, यह मेरा चांदी का सिक्का है। अधिकारी साहब, यह मेरा चांदी का सिक्का है। अधिकारी साहब, यह मैंने सड़क के किनारे उठाया हुआ चांदी का सिक्का है। कौन साबित कर सकता है यह तुमसे संबंधित है? नहीं नहीं, ये चांदी के सिक्के तुम्हारे साथ भाग्य से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ो। कितना बेकार आदमी है। इतना छोटा काम भी तुम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। सबका कारण यह छोटा बुराई करने वाला बच्चा है, बकवास करने वाला। बस हो गया, आज रात यही आराम करेंगे। हे हे हे, तुम तीनों यही रहो, मेरे साथ मजे करो। आओ आओ। अधिकारी साहब बात करेंगे। अधिकारी साहब, अधिकारी साहब, सभी को निर्वासित कर दिया गया है। क्या तुम्हें हालात का एहसास नहीं है? हमें अच्छे से सेवा करो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। सभी मेरे सामने ईमानदार रहो। आंखें नहीं खोलने वाला आदमी। आओ छोटी सुंदर औरत। अधिकारी साहब, तुम मेरी भाभी को ढूंढ रहे हो। वह पहले राजधानी की सबसे सुंदर औरत थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी तक नहीं चखा है यह राजधानी की सबसे सुंदर औरत का स्वाद। आओ तुम। मेरी पत्नी को छोड़ो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे डर लग गया। अब दुनिया में कौन नहीं जानता, पहले ताकतवर और बहादुर चैंपियन हीरो अपनी नस नस को पूरी तरह से तोड़ दिया है। कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, पूरी तरह से एक बेकार आदमी बन गया है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने सीधे चखूंगा यह हाउस की मालकिन का स्वाद। तुम मेरा क्या कर सकते हो? हाँ हाँ, आओ तुम। मुझे छोड़ो। तुम मुझे कब छोड़ोगे? मेरी पत्नी को। अधिकारी साहब, वह तो एक बेकार आदमी है, वह हमें क्या वादा दे सकता है? बेहतर है कि हम अभी मजे करें। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे छोड़ो। हटो। मुझे मृत्यु से धमकी दे रहे हो? तुम मृत्यु से डरते नहीं, तो वे लोग उनकी मृत्यु से तुम भी डरते नहीं? भाभी, तुम बस उनके आगे झुक जाओ। अधिकारी साहब को अच्छी तरह सेवा करो। शायद निर्वासन के रास्ते में हम भी थोड़ा आराम कर सकेंगे। तुम बदमाश, वह तुम्हारी अपनी भाभी है।
शूरी। अगर तुम्हें बलिदान करना है तो बेहतर है कि मेरी ये पुरानी हड्डियां मर जाएं। मैं तुम्हें किसी भी हाल में हानि नहीं होने दूंगा। हा हा हा। मरना चाहते हो तो पहले मेरे साथ मजे करो, फिर मरो। हा हा हा। मेरी चाची माँ को मत छेड़ो। खराब जादू क्यों नहीं अब तक वापस नहीं आया? पत्नी, तुम बस मेरे आगे झुक जाओ। छोटी पत्नी, छोटी पत्नी, हा 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 हा। पत्नी, रुको। नहीं, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। मेरी चाची माँ को छेड़ो। तू छोटा बदमाश, तूने मुझे काटने की हिम्मत की। छोटे मालिक, तुम्हारी कार्प मछली की किस्मत इस शरीर में मिल गई है। नरम। अरे अरे अरे। सजा तो तुम्हें ही मिली। महाशय, तुम देखो तो सही, एक बच्चे को सिखाने में भी गिर पड़ो। मुझे देखो। आहा मेरी टांग। वृद्ध आदमी, मेरी टांग। आज तो कुछ ही अजीब बात हो रही है। आज तुम लोग भाग्यशाली हो, अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। वृद्ध आदमी, नरम अब पहले जैसा बिल्कुल अलग लग रहा है। शायद बड़े बदलाव के बाद बहुत बड़ा हुआ है। यह सब ईश्वर की इच्छा है। वे सब सजा के पात्र हैं। मुझे लगता है यह ईश्वर की इच्छा नहीं लगती, यह नरम के कारण है। चाचा जी, युवा बेटा, पति, युवा बेटा, इतने देर से वो सो रहे थे। माँ को बहुत चिंता हुई। कैसा हो रहा है? शरीर में दर्द है। भाई साहब, युद्ध के मैदान में वास्तव में क्या हुआ था? सम्राट ने आदेश क्यों दिया कि तुम युद्ध से भाग गए थे? हमारे पूरे परिवार को निस्वास कर दिया। मैं युद्ध से नहीं भागा। किसी ने विश्वासघात किया, मुझे झूठा साबित किया। माँ तुम पर विश्वास करती है। पति, मैं भी विश्वास करता हूँ। मैं भी। माँ जानती है तुम निर्दोष हो। हमारा लू परिवार 3 पीढ़ियों से वफादार है और कैसे कर सकता है युद्ध से भागने जैसा काम? मैं जरूर कुछ उपाय करूंगा, सम्राट से मिलूंगा, तुम्हारा दोष साफ करूंगा। क्या तुम इतने उत्साहित क्यों हो? मैं बस सोच रहा था, हमारा शाही परिवार जल्द ही दोष मुक्त हो जाएगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। युवा बेटा, कोई बात नहीं। युद्ध के मैदान में मुझे पहले से ही संदेह हो गया था। मैंने पहले से ही खुद को बचाने के लिए कदम उठा रखे। भाई साहब, तुमने क्या कदम उठाए हैं? वह कदम यहाँ है। वह कदम यहाँ है। युवा बेटा, भाई साहब, चाचा जी,
अरे भाई, Dong Yuan. मंदिर में भी क्या हो सकता है? वे सब लोग तुम्हारे हवाले कर दिए गए हैं। महाशय, चिंता ना करें। तुम जल्दी से अपना उपचार कराओ। लोग तुम्हारे हवाले हैं। शिवारी, पता नहीं ये दो सरकारी अफसर अच्छे हैं या बुरे। अगर बुरे भी हैं तो पहले वाले दो से भी बुरे नहीं हैं। चलो, सब उठो उठो, चलो आगे बढ़ो। भाभी, कोई बात नहीं। आंटी, बुरी बात है। चाची माँ का रंग नीला और काला हो रहा है। सर डर और चिंता के कारण बीमारी हुई है। जल्दी से उपचार करना चाहिए। इतना गर्म है, तुम जल्दी देखो। अरे भाई, जरूर कल रात की बात है जिससे शिवरी डर और परेशान हो गई और सर्दी भी लग गई, जिससे यह इतना तेज बुखार हो रहा है। इसी तरह चलता रहा तो फिर दिमागी तौर पर कमजोर हो जाएगी। उसे एक डॉक्टर बुलाना होगा। दो सरकारी अधिकारी, क्या आप कृपा कर सकते हैं मैं अपनी बहू के लिए एक डॉक्टर बुलाने की इजाजत दें? रास्ते में यही मुश्किल है। हम उसे डॉक्टर बुलाने का वादा करते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पैसे तुम्हारे पास हैं। घर की संपत्ति जब जब्त की गई थी, हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं थी। बड़ी दूसरी भाभी के पास थी। उसके परिवार ने उसे कुछ चांदी दी थी। मुझसे पैसे लेना चाहती है। नहीं हो सकता, बुढ़िया तुमसे उधार ले रही है। जब तुम्हारी बड़ी भाभी इस मुसीबत से बाहर आ जाए, मैं जरूर कोशिश करूंगी उन्हें तुम्हें वापस करने के लिए मजबूर करूंगी। क्या तुम कहोगे तो वापस करेंगे? सिर्फ बड़े भाई और बड़ी भाभी, ये दो बीमार लोग शायद जूजू शहर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मर जाएंगे। चुप रहो। अगर बड़ा भाई बीमार होता तो मैं मदद करती, लेकिन बड़ी भाभी तो बस बोझ है। इस बीमारी के समय ही उसे चाहिए। जल्दी छुटकारा पाने के लिए, हमारा बोझ कम करने के लिए। यह है निंगियो हाउस के लोग। बहुत ही निर्दयी हैं। हाउस की मालकिन भी बहुत दयनीय है। बहुत से लोग दयनीय हैं। क्या तुम सबकी परवाह कर सकते हो? अरे, इसे हल करो। समय खत्म हो गया है। तुरंत रवाना हो जाओ। मेरी किम्फली किस्मत वापस आ गई है। मेरे कटे हुए माँ बाप बहुत निर्दयी हैं। कुछ कोशिश करनी ही है। उन्हें खुद अलग होने के लिए मजबूर करना होगा। उन्हें फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। दादी, किताबों में तो नहीं लिखा है कि परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी क्यों? बड़ी चाची बीमार है। पिता और मासी उसे मदद नहीं कर रहे। हाँ, तुम शुआ को जाने नहीं दे सकते। इस हाउस का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में तो मेरा पति भी तुम्हारा अपना नहीं है। अभी अलग हो जाओ। कियान या चतुर का विचार अच्छा है। सही समय है इन बोझों से बचने का। हमें प्रभावित नहीं करें। मैं सहमत हूँ। बड़े भाई ने पहले ही मुझे एक बार बोझ बनाया। अभी हमारी बारी है मुसीबत आने पर एक दूसरे को छोड़कर जाने की। मैं सहमत नहीं हूं। पहले यूएर ने युद्ध में जीत हासिल की। मैंने अलग होने की प्रस्ताव रखी। तुम दूसरे परिवार के लोग किसी तरह नहीं मान। निंगियो हाउस की शानदार जिंदगी का आनंद लेते रहो। अब यूएर मुसीबत में है। तुम जल्दी से अलग होना चाहते हो। यह कैसी बात है? तो क्या हुआ? अभी अलग ना हो भी दो। मैं अपने पैसे को बड़े परिवार के काम में नहीं दूं। तुम मुझे क्या कर सकते हो? माँ, अलग होने दो। मैं नहीं मानती कि उन्हें छोड़कर भी। लीला सही कह रही है। मैं उन्हें साथ रहने की सहमति नहीं दूंगी। उसी कमरे में। शुअर, माँ तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे लिए डॉक्टर नहीं बुला सकी। दादी चिंता मत करो, मैं बड़ी चाची को बचाऊंगी, लेकिन मैं अपने कटे हुए माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। पिताजी, अलग होने के बाद क्या मैं भाई की तरह पेट भर कर खा सकूंगी? माँ, यह लड़की मेरा खाना छीनना चाहती है। सपने में भी नहीं। खाना तो मेरे लाल बेटे का है।
कुछ नहीं, भूखा रह भी सकती है। पति जी, यह निर्वासन का रास्ता ही मुश्किल है। खाना तो मेरे लाल बेटे का है। तू तो बेकार की लड़की है। तेरा कुछ नहीं। भूखा रह भी सकती है, कुल मिलाकर कुछ न कुछ खाना मिल जाता है। पति जी, यह निर्वासन का रास्ता ही मुश्किल है। उसे यहाँ रखने से अब कैसे जिएंगे? मैं खुद ही मुसीबत में हूँ। उसकी देखभाल करने की ताकत कहाँ? उसे अपने दम पर रहने दो। सॉफ्ट बहुत अच्छी बच्ची है। तुम लोग उससे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग माता पिता हो? तुझे यह दुश्मन पसंद है ना? तुम ही उसको पालो। मैं पालूंगा, बस मैं ही पालूंगा। माँ, अच्छा, रुको। तुम्हारी चाची का परिवार सभी कमजोर, बीमार और बेकार हैं। तुम्हें यकीन है तुम उनके साथ रहना चाहोगी? पति जी, कोई इस बोझ को लेने को तैयार है। हमें खुश होना चाहिए। उसे खाने का एक टुकड़ा दो और उसे भूखा मत मरने दो। अगर सच में उसे तुम्हारी भाभी के हवाले कर दो तो यह दिखाई देगा कि हम जानवरों से भी बदतर हैं। मैं अपनी चाची के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे चोकर और साग ही क्यों ना मिले। सॉफ्ट, अब से माँ तुम्हारी चाची हूँ, ठीक है? मेरे पास जो एक टुकड़ा खाना है। सॉफ्ट को भविष्य में मैं तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगी। तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए सॉफ्ट। तुम्हारी चाची का परिवार सभी अपराधी हैं। अगर तुम सच में उनके साथ चली जाओ, भविष्य में अगर तुम पछताओगी और घर लौटना चाहोगी, चाहे मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगो, मैं मानूंगा नहीं। मैं कभी पछताऊंगी नहीं। पति जी, तुम इसे समझा रहे हो, इस लालची और कृतघ्न बच्ची को। क्यों? मैं तो चाहता हूँ कि वह हमसे जितना दूर हो उतना अच्छा। बहुत अच्छा। हमारा परिवार अब खुशहाल होगा और इस शुभ चिंतक परिवार को बदनाम होते देखेंगे। तुम लोग रोज बच्चों को ऐसा ही सिखाते थे क्या? दादी माँ, हमने तो पहले ही परिवार बांट लिया है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने काम में ही लगी रहो, दूसरों के काम में दखल मत दो। लीन, मैं तुमसे कहती हूँ, अपने परिवार के साथ जल्दी से अच्छे संबंध बनाओ। शायद भविष्य में तुम्हें अपने दूसरे भाई पर निर्भर करना पड़े, एक अच्छा और योग्य लड़का ढूंढकर युवा प्रतिभा शादी करने के लिए। हमारी परेशानी में भी तुम लोगों को कोई फायदा नहीं है। सभी को निर्वासित किया गया है, फिर भी तुम लोग समझते हो कि तुम हमसे बेहतर हो। बड़ी विपत्ति के समय मुझे तुम लोगों का असली रूप दिख गया है। आज के दिन केवल परिवार बांटेंगे कि रिश्ते भी तोड़ देंगे। रुको, आग जलाकर खाना बनाओ। आज के लिए यही तुम्हारा खाना है। बस थोड़ा सा आटा। इस गेहूं के आटे के गोले बनाओ और यह भी तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। सीधा खाने के लिए सूखा राशन क्यों नहीं दिया? अभी भी खुद को शान और दौलत वाली महिला। कुमारी, समझ रही हो? अब तुम लोग तो बस सबसे नीचे के कैदी हो। कुछ खाना मिल रहा है तो बहुत है। शिकायत मत करो। नहीं तो मैं खा लूंगा। मैं भूखा नहीं हूँ। बाद में तुम लोग ज्यादा खा लेना, अफसर जी। धन्यवाद अफसर जी। सॉफ्ट, चाची आगे चलकर तुम्हें खाना बांटूंगी। चौकी। तुम बच्चे और मेरी माँ को आधा रोटी बांट सकती हो क्या? मैं बाद में इसका बदला चुकाऊंगी। चाहिए
ठीक है। तुम वापस आओ, माँ भूखी नहीं हो। यह आटे का दलिया बाद में तुम लोग बांट कर पी लेना। मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं जवान हूँ, भूख सह सकती हूँ। तुमने ही इस छोटी विपत्ति को गोद लिया। तो खाना न मिलने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। यह छोटी विपत्ति भूखे मरने का हकदार है। तुम्हें ही खाना नहीं मिलेगा। आज हम तुमसे बेहतर खा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास इतनी सी आटा है, तुम हमसे बेहतर खाना चाहोगे? अगर ऐसा सच में है तो मैं तुम्हें सीधा माथा टेकूंगी। ये तुम चाची ने खुद कहा है। तो क्या हुआ? अगर तुम लोग सच में हमसे बेहतर खाना चाहो, सिवाय कि तुम हवा से खाना पैदा कर सको। बस थोड़ी देर में ये किस्मत की बच्ची तुम्हें दिखा देगी। अधिकारी अंकल जी, मैं अपनी माँ के साथ जड़ी बूटियाँ खोदने जा सकती हूँ ना? वो लगती है मेरी बेटी की उम्र की ही है। हम वादा करते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस जहाँ तुम देख सकते हो। अगर तुम होड़ में भागने की हिम्मत करोगी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम वादा करते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मत चलो, जड़ी बूटियाँ खोदते हैं। अरे सॉफ्ट, तू बहुत होशियार है, लेकिन माँ नहीं जानती कौन सी जड़ी बूटियाँ खाने योग्य हैं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। सॉफ्ट, तूने पहले बहुत दुख सहा होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे बड़ी भाभी जी, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ जड़ी बूटियाँ खोदने। तो मैं भी बैठ नहीं सकती। तुम यही रहो, पति की देखभाल करो बस। और जड़ी बूटियाँ खोदोगी? मुझे लगता है कि तुम घास ही खोदोगी, वही सही है। ठीक है, सेम की जगह में एक अंडा है। सॉफ्ट, मुझे लगता है तू तो छोटी भाग्यशाली है। ये मरी बच्ची की इतनी अच्छी किस्मत है। सोचा नहीं था इस उजाड़ जंगल में वाकई जंगली मुर्गा घोंसला बना रहा है और ये छोटी लड़की ही उसके पास आ गई। हाँ, लगता है ये छोटी लड़की वैसी नहीं है जैसे वो कहते हैं। वह विपत्ति की बच्ची है। मुझे दे दो अंडे, मुझे दे दो। ये मेरा है। चाची जी को बच्चे की भी छीनने की हिम्मत है? तुम्हारी माँ मर गई है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। दूसरी भाभी जी से को दाश शायद खराब है। आज दोपहर को तुम्हारा सॉफ्ट से रिश्ता टूट गया, उसका तुम्हारा ऐसा कोई फर्ज नहीं है तुम्हारी इज्जत करने का। अगर पहले ही पता होता तो उस रिश्ता तोड़ने का कागज नहीं लिखते। सॉफ्ट बहुत अच्छी है। माँ, इस इलाके में पौधे बहुत हैं। चलो ढूंढते हैं। हाँ, तुम्हारी बात सुनेंगे। आज किस्मत बहुत अच्छी है, मैं उसी के पीछे चलूंगी। जब वो ढूंढ लेगी मैं पहले ही उसे ले लूंगी। दूसरी भाभी जी, तुम अपना खुद का ढूंढो। तू सॉफ्ट का पीछे क्यों कर रही है? ये जमीन उसकी नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। चाची जी, मशरूम मिला है। वाह, बहुत बड़ा मशरूम। सूप बनाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा ना? ये मेरा मशरूम है। हटो, दूसरी भाभी जी हटो। ये मेरा मशरूम है। चाची जी तो गोबर की तरफ क्यों गई? बहुत बदबू आ रही है। तूने मुझे धोखा दिया, बहुत खिलौना। ओह, अरे शायद हमारी चाची खाना चाहती थी, तो पूरा खा लो। तू छोटी प्यारी, मुझे धोखा देने की हिम्मत हुई, मैं तुझे मार दूंगी। दूसरी भाभी जी, तू खुद ही इसे छीनना चाहती थी, तू बच्चे से गुस्सा क्यों कर रही है? शर्म नहीं आती? अब सॉफ्ट मेरी बच्ची है, अगर तुम फिर उस पर हाथ डालने की हिम्मत करोगी। तुम मेरे चेहरे पर क्या हो देखो, गोबर। अगर यह प्यारा बच्चा न होता, मेरे से जानबूझकर धोखा दिया, तो क्या मैं पूरी तरह से इस पर कूदता? ये तो मैंने तुम्हारे ऊपर कूदने के लिए नहीं कहा था। दूसरी भाभी, तुम कह रही हो कि यह तुम्हारा है, हम तुमसे नहीं छीनेंगे। अच्छा, तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरा इंतजार करो। अगले समय
मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। तुम फिर से खाना नहीं पा सकोगे। वहां सच में मशरूम है। नरमी, तुम सच में छोटी फकीर हो। शीशिन, हटो। अब तुम मुझसे नहीं छीन पाओगे। दूसरी भाभी तुम। क्या हुआ? छोटी बुआ छोड़ो ना, हम पत्ते खोदने चलें, उससे नहीं छीनेंगे। पत्ते का सूप तो मशरूम के सूप जितना स्वादिष्ट नहीं है ना। मुझे तो मौका मिल गया। ये मशरूम इतने सुंदर हैं, क्यों नहीं तोड़ रहे? छोटी बुआ, तुमने एक बात सुनी है ना, जितना सुंदर चीज होती है उतनी ही जहरीली होती। बेटा, हमें मौका मिल गया। बेटा, जल्दी देखो। क्या गंध है, बड़ी बदबू आ रही है। क्या गंध है? देखो, यह क्या है? देखो ना, देखो ना। वाह, बहुत अच्छा, ये मशरूम है। हम मशरूम का सूप पियेंगे। किया किया सोचा नहीं था कि तुम मशरूम तोड़ना भी जानती हो। ये तो स्वाभाविक है। हमारा ये मशरूम का सूप तैयार हो गया। यकीनन उस पत्ते के सूप से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। नरमी, जल्दी आ। माँ तुम्हारे लिए बनाएंगी पत्ते और अंडे का चिल्ला। अंडे का चिल्ला तो बहुत साधारण है। मैं जरा मस्का कटोरा देखता हूँ, छोटी रसोई से और क्या लाया है। यहाँ एक खरगोश है, अपने आप ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो यही होता है जंगल में बैठकर शिकार करना। यह खरगोश भी काफी प्यारा है। खरगोश इतना प्यारा है, भुनने पर बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बड़ी भाभी, देखो, यह क्या है? बड़ी भाभी, यह बहुत सुगंधित है। हम इसे खा सकते हैं? हाँ, हाँ। कल के समय वाली कबूतर जहर लाएगी। लू यदि भी भाग्यशाली है तो भी बच नहीं सकेगा। एक घंटा हो गया है, कबूतर अभी तक क्यों नहीं पहुंची? कल रात मेरे शरीर की नाड़ियां फिर से स्वस्थ होने का संकेत मिला। जरूर कोई गुरु छिपकर इलाज का चमत्कारी औषधि खाने में डाल दी है। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जिसने भी खाना छुआ है केवल मालकिन और नरमी है। पत्नी, तुम मेरी मदद करो। मेरी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। यह मालकिन जैसा नहीं लगता। क्या नरमी है? दादाजी, भुना हुआ बंदर चाहिए। नरमी सिर्फ 1 साल का बच्चा है। वो गुरु कौन है? वह कभी भी नहीं हो सकती। शायद भुना हुआ बंदर। दादाजी नहीं खाना चाहते। तुम सब मिलाकर खाओ। तुम कह रही हो कि ये क्या भुना है? ये मेरा भुना हुआ बंदर है, मैं तुम्हें खाने के लिए कभी नहीं दूंगा। भुना हुआ बंदर? सच नहीं, क्या ये मेरी वह कबूतर है? हाँ, शुक्र है कि मैं जल्दी उठा। 1 घंटा पहले ये वहाँ के पास आई देखी
और मैंने इससे मार गिराया। पिताजी मुझे भी भुना हुआ बंदर चाहिए। तुम भी मेरे लिए एक मार दो, ठीक है? मुझे तो लगता है तुम ही भुना हुआ बंदर हो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रुको, जल्द ही नगर पहुंचेंगे, वहीं आराम करो। आज हम नगर से गुजरेंगे। तुम ठीक हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा, साथ में रहकर मदद मिलेगी। चाची जी बहुत धन्यवाद। मेरे घर पहुंचने के बाद मैं अपने पिताजी से आपको अवश्य धन्यवाद दिलाऊंगा। सुनो तो सही, वो बस इसलिए कह रहा है कि तुम उसे सुरक्षित घर पहुंचाओ। ये सच में उसने ऐसे ही कहा है। बस तुम हो जो बहू इस तरह का विश्वास कर सकती हो। बकवासपूर्ण झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे घर पहुंचते ही सीजी को 1000 सोने का इनाम दूंगा। 1000 सोने का? सच में? तुम जैसे लोग 1000 सोने का इनाम दोगे? अगर तुम वाकई इतने अमीर होते तो तुम अभी इस हालत में क्यों हो कि अब तक यहाँ पहुंचे हो? चाहे उसने सच बोला हो या झूठ, उसे साथ ले जा सकते हो, पर रास्ते का खाना मैं उसे कभी नहीं बांटूंगी। खाना चाहिए तो अपने आप खोजो। अपने आप खोजो तो अपने आप खोजो। मैं और जीजी भाई जो खाना मिलेगा उसे तुम्हें कभी नहीं देंगे। आगे एक गुफा है। जीजी भाई चलो देखते हैं अंदर क्या स्वादिष्ट चीजें हैं। यहाँ एक गुफा है। जीजी भाई गुफा में स्वादिष्ट चीजें होंगी ना? यह गुफा हमने पहले ही ढूंढ ली है। मैं जाऊंगी उनसे लड़ने। नरमी, तुम अपनी चाची को क्यों रोक रही हो? मैं अभी जाकर लूट लूंगी। रुको, उसे दूसरी चाची को दे दो और दूसरे चाचा जी को। ये उनका कितना फायदा हुआ? यहाँ फल है। यहाँ शायद फल के अलावा और कुछ नहीं है। पहले ले लो। ये शोर क्या है? बालू की आवाज लगती है। चाची जी तैयार रहो मजा देखने के लिए। तुम बड़े मूर्ख हो। तुम उसे अभी भी मुझे क्यों फेंक रहे हो? उसे जमीन पर फेंको तुम। जल्दी चलो। मैंने तो फल वापस कर दिए हैं, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं दौड़ नहीं सकता। यह क्या हाल है? भाई भालू, तुम मुझे मत मारो, ठीक है ना? कुनयान, मैं अभी चलती हूँ।
तुम मेरे पास मत आओ। तुम मेरे पास मत आओ। कोई मुझे बचाओ। दूसरे चाचा जी, जल्दी लेटो और मुर्दा बनो। पूरा भालू मुर्दे को हमला नहीं करता। बहुत अच्छा, आखिरकार यह संकट टल गया। पति जी, तुम मत मरो। अगर तुम मर गए, मैं और बोवेन क्या करेंगे? पति जी, तुम नहीं मर सकते। पति जी, वह वाकई अमीर है। आखिरकार तुम मिल गए। तुमने नहीं कहा था जीजी के पैसे नहीं चाहिए। माननीय महोदयों, तुम ही मेरे बेटे के मददगार हो। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता तो मेरे घर चलो। हम वंश वाले तुम्हें अवश्य धन्यवाद देंगे। तो सब संभालो और चलो हमारे पीछे। बहुत चतुर हो। बहुत अच्छा है कि तुम मेरे बेटे को बचा लिया। 谢谢伯伯，谢谢子琪。 मुझे भी सोना चाहिए। माँ को भी सोना चाहिए। मेरी सुनो कौन नरमी के माता पिता। महोदया वंग एक बड़ा उपहार देना चाहता हूँ। अभी यह मौका आ गया है। हम हैं। तुम लोग कैसे इतने बेशर्म हो? तुम मेरी असली माँ नहीं हो। वह मेरी असली माँ है। नरमी ने इनकार किया है। तुम लोग अब अपमान मत करो। महोदया वंग, हमने झूठ नहीं बोला। अगर आप विश्वास नहीं करते तो इसे मुसीबत से पूछो। छोटी बच्ची, क्या वह उसका असली पिता है? पर कोई पर नहीं है। नरमी यार, मेरी बड़ी भाभी ने तुम्हें धोखा दिया है। हम ही तो उसके असली माँ पिता हैं। आपके पास क्या बड़ा उपहार है? हमें दो ना। नरमी, चाचा से कहो तुम क्यों उन्हें नहीं पहचान रही। चुप रहो। शुरुआत में उन्होंने नरमी को नहीं चाहा और नरमी के साथ संबंध तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर किए थे। महोदया वंग, नरमी और दूसरे कमरे के परिवार वास्तव में संबंध टूट चुके हैं। अगर आप उपकार मान रहे हैं तो इसमें बहुत फायदे शामिल हैं। हम कुछ नहीं कह सकते। केवल नरमी को ही खुद ही स्पष्ट करने दो। तुम लोगों में से एक नरमी के असली माता पिता, दूसरे नरमी के पालन पोषण करने वाले माता पिता हो। इस धनराशि का अधिकार नरमी ही तय करेगी। वह बहुत सोना है। नरमी, तुम किसे चाहोगी इन सोने के सिक्कों को अपने पास रखने के लिए? बिल्कुल। नरमी यार, मुझे चुनो ना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। बोइंग जो कुछ पाती है वह सब तुम्हें भी मिलेगा। क्यों हक है तुम्हारा? मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ।
बदमाश लड़का। बिल्कुल मुझे ही असली माँ होनी चाहिए। सभी बाहर हो जाओ। न्यायाधीश महोदय को रिपोर्ट मिली है, तुम्हारे वंग परिवार में चोर छिपा हुआ है, इसलिए हम यहां तलाशी लेने आए हैं। न्यायाधीश महोदय, रिपोर्ट मिली है, तुम्हारे वंग परिवार में चोर छिपा हुआ है, इसलिए हम यहां तलाशी लेने आए हैं। उस छोटी दुर्भाग्य के साथ खुलने मिलने के कारण तुम्हें ही यह सजा मिली है। तुम्हारी ही गलती है। वंग परिवार में कभी नहीं है कोई चोर छिपा हुआ। एक तरफ हो जाओ। सरकारी काम में तुम लोग सवाल नहीं कर सकते। कब हमारे दिवंगत चक्रराज्य के से ऐसे कानून के खिलाफ जाकर गांव वालों को परेशान करने लगे हैं? तुम और कौन हो जो हिम्मत कर रहे हो न्यायाधीश महोदय के काम में दखल देने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा? मना चाहता है? तो अधिकारी, पानी ने ड्रैगन मंदिर को तोड़ दिया। अपने ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे। मैं भी एक अधिकारी हूँ। ये मेरे द्वारा ले जाने वाले कैदी हैं। मुझे लगा कि कोई बड़ा ही है। असल में वो तो बस एक निर्वासित अपराधी है। सिर्फ तुम। क्या तुम मुझे काम करने के लिए सलाह दे रहे हो? अधिकारी महोदय, क्या आप नहीं जानना चाहते निर्वासित होने से पहले वह कौन सी हैसियत रखता था? वह और क्या हो सकता है? वह चैंपियन है। लू यू। क्या? हजारों दुश्मन सैनिकों के बीच भी। दुश्मन सेना के जनरल का सिर काट लेता था, वरना तुम्हें नहीं पता होगा कि कैसे मरना है, वह चाहे कितना भी मजबूत रहा हो। अब तो वह बस एक कैदी है। खत्म। वह बस एक कैदी है ना? बस मेरे अधिकारी महोदय। हाँ, हम वापस जा रहे हैं। जो तुमने अभी लिया है वह सोने के सिक्के। वापस रख दो। अधिकारी महोदय, ये सोने के सिक्के लो, नहीं तो भी ठीक है। ये तुम्हारे लिए नजराना है। तुम समझदार हो। चलो। तुम बूढ़े आदमी समझदार हो। मुझे पता है कि तुम सब अच्छा चाहते हो, पर एक बात है, बाहर का ताकतवर आदमी स्थानीय लोगों के सामने नहीं चलता। उनका अपमान करने से बाद में जब तुम चले जाओगे भी तुम्हें कई परेशानियां उठानी पड़ेंगी। मैंने बहुत जल्दबाजी की, पर इस जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसा क्यों अपने आदमियों को इतना बर्बरता करने की इजाजत दी है? तुम्हें नहीं पता, यह जगह सीमांत में है। कानून व्यर्थ है। वह एक स्वयं को स्थानीय राजा की तरह मानता है, गड़बड़ाता है। जान लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बुराई होती है। युवा, गुस्सा मत करो, हम अभी खुद ही मुसीबत में हैं। माँ, आप चिंता ना करें। भविष्य में जब मेरी बेइंसाफी का हल हो जाएगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, उनका न्याय दिलाऊंगा। भविष्य की बातें भविष्य में बाद में करेंगे। अब समय भी देर हो गई है। सभी अच्छी तरह आराम करें। अरे तुम प्यारे हो। किसने तुम्हें रात को पैसे मुझे सौंपने को नहीं कहा? अब मैं तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। पैसे के लिए। नरम। वकील साहब, क्या तुम्हें नरम मिला है? नहीं मिला। मैं वहां और ढूंढूंगा। नरम। 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 नरम, तुम कहाँ हो? नरम, नरम, बाहर आओ, बाहर आओ। नरम, तुम वास्तव में कहाँ हो? हो सकता है नरम को खेलना अच्छा लगता है। कहाँ खेलने चला गया है? चाहे वह कितना भी खेलना पसंद करे, अब तो बहुत देर हो गई है। वह भी बाहर आना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई खतरा तो नहीं हुआ है। क्या खतरा हो सकता है? हो सकता है निर्वासन के दुख को नहीं सह सका, खुद ही भाग गया हो। चुप रहो। नरम ऐसा बच्चा नहीं है। नरम कभी नहीं करेगा बिना कारण गुम होना। आज रात
क्या तुमने किसी को देखा संदिग्ध घर से बाहर निकलता? रात के समय मैंने इस औरत को एक बोरा घसीटते हुए देखा। सियोयान, सांस। क्या तुमने नरम को छुड़ाया है, बोलो। नहीं। इस बैच की क्वालिटी सामान्य है। वह स्वामी की दूसरी पत्नी बन गई। बाकी की छोटी उम्र की लाडली के घर भेजो, उसे ऐसा पसंद है। बड़ी उम्र की वेश्यालय में बेचो, पैसे कमा लो। यह छोटी लड़की बड़ी होकर बहुत सुंदर होगी, उसे भी लाडली के घर भेजो। छोड़ो, हम खुद ही रखेंगे। बड़ी होने पर भी एक सुंदर महिला होगी। स्वामी के वापस आने पर स्वामी के निर्णय का इंतजार करें। छोटे मालिक को पास में पता चल गोदाम में मुस्तैद है। उन्नति को बहाल करने के लिए जरूरी दिव्य खजाने क्या एकत्र करें? जरूर एकत्र करें। एकत्र पूर्ण दिव्य खजाने का पता चला। बर्फी लीली मुस्कजेड अब क्षेत्र को बहाल करेगा। स्वर्गीय खेत का कार्य। हाँ, अच्छा है। स्वर्गीय खेत बहाल होने के बाद स्वर्गीय पौधे लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मुस्कजेड की यह उन्नति छोटे मालिक को भी लाभ पहुंचाए। भविष्य में छोटे मालिक न केवल असर रूप से अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, दिन में एक बार जादू का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। बुरी खबर है, गोदाम में चोर घुसा है। जल्दी से उसे ढूंढो। आकाश और पृथ्वी पर चोर को जरूर ढूंढो। अवसर आ गया। तुम शोर मत करो। भागना चाहते हो? भागना चाहते हो? बाहर कोई नहीं है, बाहर आ जाओ। तुम्हें क्या करना है? तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। अब चोर को सख्ती से पकड़ रहे हैं, कोई तुम्हें परवाह नहीं करेगा, तुम जाओ। मुझे भी वापस जाने का तरीका सोचना होगा, वरना माँ चिंता करेगी। मैडम, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मेरा पति अगर मुझे जिला अधिकारी के घर में नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, तुम सबसे लड़ूंगी। तुम शांत रहो। भाभी, नरकांग सच में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम सब क्यों उसके लिए अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो? भाभियों के बीच में कैसी दोस्ती? मेरे दिल में नरकांग मेरी अपनी बेटी है। अगर तुम एक और शब्द बोलोगी। भाभी, इतनी जगहें खोज ली हैं, नरकांग वास्तव में कहाँ है? यह बदसूरत गलियारा इतनी देर चलने के बाद ही खत्म नहीं हुआ।
नरकांग, चाचा तुम्हारी टांग बहुत कड़ी है। नरकांग, सौभाग्य से तुम ठीक हो। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित है। हम घर चलें। रुको चाचा, तुम्हारी बहादुरी बहुत अच्छी है ना। थोड़ी बहुत क्यों? उस जिला अधिकारी ने मुझे तंग किया और मुझे बेचना चाहता था। नरकांग डर रही है। चाचा, क्या तुम नरकांग का साथ दोगे? इतनी छोटी बच्ची पर भी हाथ डालने की हिम्मत। मैं अभी जाकर उसे बर्बाद करूंगा। बेकार का आदमी, चाहे जो भी तरीका अपनाओ, इसे मुझे खोजना ही होगा, वरना मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। शांत हो जाओ, गुस्से में शरीर खराब हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। ठीक है, वही। आज की बात करें तो भेजे गए वह लोग कहाँ हैं? उन्हें अच्छी तरह नहलाओ, मेरे कमरे में भेजो, ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए। समझे? अरे अरे, Nathan, जल्दी खेलो। अरे हाँ हाँ। ओ, आ, चाचा, वह क्या हुआ? नरकांग, चिंता मत करो। अब से वह फिर कभी भी छोटी लड़कियों को परेशान नहीं करेगा। उसने ही मेरे चेहरे को रुमाल से ढका था। जब मुझे होश आया तो मैं चरखे के कमरे में थी। गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उस समय बुरी तरह मोहित हो गया था, लेकिन वह तो ठीक है ना। कियान का कहना सही है। यह नरकांग तो, मुझे लगता है बस इसे ऐसे ही छोड़ दें। इस बार नरकांग ठीक है, क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली है। तुम लोग इस बारे में बात करने के काबिल नहीं हो, इसे ऐसे ही छोड़ दो। मैं बस एक छोटे दुर्भाग्यशाली बच्चे को बेचा है, उसके पिता को कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या अधिकार है यहाँ टिप्पणी करने का? स्त्री को विवाह के बाद पति का अनुसरण करना चाहिए, घर में रहते हुए पिता का अनुसरण करना चाहिए। अभी वह सिर्फ 5 साल की है, भले ही उसे बेच दें, यह मेरा फैसला है ना। मुझे पहले सिर्फ लगता था तुम दोनों बहुत छोटे दिमाग के हो, देखने लायक नहीं। अब पता चला, यहाँ तक कि बच्चे को बेचने जैसा काम भी कर सकते हो। हमारा लू परिवार ऐसे घातक इरादे वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरे भाई और भाभी, तुम लोग मुझे बहुत निराश किया। अब से मेरे पास अब तुम जैसा कोई भाई नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? कौन करता है इसकी परवाह? अच्छा, आज से तुम दोनों वंशावली से पूरी तरह हटा दिए जाओ। तुम्हें नहीं, परिवार के सदस्य बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किस अधिकार से? क्योंकि मैं लू परिवार की दादी हूँ। जब तक लू परिवार जीवित रहेगा, मैं ही उसका मुखिया रहूंगी। पति जी, पहले ही देश निकाला दिया जा चुका है, फिर भी उसकी अकड़ क्या देख रही हो? मुझे लू परिवार के वंशज बनने की कोई इच्छा नहीं है। यह सिर्फ पहला काम है। दूसरा काम, और वह है मैं अपनी पोती का इंसाफ लेना चाहती हूँ। जुखियान, तुमने मेरी पोती की बिक्री की मदद, तुम अपने अपराध को जानती हो। जानती हूँ भी नहीं, तुम मुझसे क्या कर सकते हो? मैं कई साल से मंदिर में पूजा करती। क्या तुम सच में समझती हो कि मैं कोई कमजोर व्यक्ति हूँ जिसे तुम चाहो तोड़ सकती हो? पति जी, मेरे पति को बचाओ। पति जी, मेरे पति को बचाओ। अभी तुम्हारी सजा की बारी नहीं आई है। तुम्हें बेहतर है कि शांत रहो। बुरी औरत, मेरी माँ को छोड़ो। मेरी माँ को छूने की हिम्मत मत, वरना मैं तुम्हें भी मारूंगी। रुचो बहुत अच्छी है। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। 2 थप्पड़ लगने से क्या ये समझौता हो जाएगा? रुचो को बेचने का अपराध, यह बहुत आसान है ना? तो फिर तुम क्या चाहती हो? बहुत आसान। अभी 2 विकल्प हैं। तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं। मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ। दूसरा, मैंने तुम्हारे बेटे को भी बेच दिया है। तुम चुनो। मैं दोनों नहीं चुनती।
जियाशुया, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? मैं दुष्ट हूँ। लू बोवेन एक लड़का है। चाहे तुम उसे बेचो, वह बस एक नौकर बनेगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हमें रुचो नहीं मिलती तो उसके साथ क्या होगा? वह तो सिर्फ एक बेकार लड़की है मेरे बोविन से कैसे तुलना कर सकती है? तुम बहुत जिद्दी हो। चुनो। अगर तुम नहीं चुनोगी पति जी, तुम मुझे बचाओ। मेरी भी फरियाद काम नहीं आ रही है। मुझे बेचा नहीं जाना चाहिए। कियान, तुम बोवेन के लिए थोड़ी कुर्बानी। मुझे बेचा नहीं जाना चाहिए। तो मैं चुनती हूँ। मैं चुनती हूँ। मेरी टांग तोड़ो। बहुत अच्छा। अब मेरी टांग भी टूट चुकी है। क्या अब सब कुछ माफ हो जाएगा? और एक बात है, लू हाओ, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, परिवार को नुकसान पहुंचाती है। तुम्हें तिसलाटियों की सजा मिलनी चाहिए और लू परिवार से निकाल दो। मैं हमेशा परिवार के एहसास याद रखती हूँ। मैंने किसी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। लगता है मैं बहुत दयालु रही हूँ। तुम लोग सोच लो, क्या सच में तुम इसके लिए, इस छोटी सी बच्ची के लिए मुझे सजा दोगे और मुझसे पूरी तरह अलग हो जाओगे? रिचो, बड़े मकान की बड़ी बीबी के हकी सबसे प्यारी छोटी खुशकिस्मत लड़की है। मेरी नजर में वही है जो देखने लायक नहीं छोटी सी बच्ची है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज की इस अपमान को मैं लू हाओ याद रखूंगा। लेकिन क्या मैं तुम लोगों का मारने के लिए आसानी से पीटा जा सकता हूँ? यू बच्चा, तुम आओ। ताकत के मामले में तुम मुझसे हार जाओ। यह कैसे से रिकवरी हुआ? पर पूरी नसें टूटने के बाद भी यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्यार से बात नहीं सुनते तो जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। कैसे संभव है? पहली छड़ी का वार। पति जी, पति जी, पापा, नर्मदा, देखो मत। तीसरी छड़ी का वार। पापा जल्दी उठो। हमारा झगड़ा खत्म हो गया है, पर भविष्य में अगर तुम दोनों फिर से गलत काम करो, हम लोग परिवार कभी माफ नहीं करेंगे। पति जी, चलो। उन्हें ऐसे क्यों मारा? तुमने उन्हें ऐसे क्यों मारा? चाचा डोंग, उन्होंने पहले मेरे पापा और दादी को धोखा दिया था। उन्होंने पहले मेरे पापा और दादी को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें सजा दी। चाचा डोंग, चुप रहो। नर्मन तो बस एक बच्चा है। चाहे कुछ भी हो, उस पर गुस्सा मत करो। छोटा डोंग, तुम उन पर इतना अच्छा कैसे हो? उन्हें चोट लगी है, यह निर्वासन के रास्ते में देरी करेगा। तुम वंग परिवार के उदार व्यक्ति हो, शायद कुछ और दिन घर में रहो। इस बार मैं समझ गया हूं कि केवल तुम कुछ लोग छोटे दाता के लिए सच्चे हो। यह चांदी के नोट तुम लो, निर्वासन की जगह पर पहुंचकर आराम से रह सको। यह कैसे हो सकता है? पिछली बार तुम पहले सोना दे चुके हो। पिछली बार तो मैं मजिस्ट्रेट और सिपाहियों को दिया था ना, इस बात को लेकर। इन 2 दिन में एक बड़ी बात हुई है। मजिस्ट्रेट का खजाना अनजान में खाली हो गया और स्रोत भी बंद कर दिए गए। यह बहुत अच्छा हुआ। पता नहीं कौन है वह नायक, ऐसा नेक काम किया। राजधानी के अमीर लोगों हिला, मजिस्ट्रेट के गुनाह सामने आए। मजिस्ट्रेट को कैद में डाल दिया गया है। सुना है नया मजिस्ट्रेट एक ईमानदार आदमी है। लोग
अब डरने की जरूरत नहीं है। यह वही तरीका है जो बड़े राज्य में होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो पैसे रख लो। सबका भविष्य सब बेहतर होता जाएगा। माल ले लो। चाचा वंग भविष्य में जरूर अमीर होगा। मालिक, बहुत बड़ी बात हुई। क्या हुआ? मालिक, सम्राट ने हमें शाही व्यापारी बनाया। अब हमारे कपड़े की दुकान समृद्ध होगी। यह अच्छी खबर भी आई है। बहुत जल्दी है ना? पहले मजिस्ट्रेट जी, हमारे कपड़े की दुकान से फ्लोटिंग लाइट रेशम चोरी किया और सम्राट को दी। हमारे कपड़े की दुकान से फ्लोटिंग लाइट रेशम चोरी किया और सम्राट को दी। अब बात सामने आ गई है। अब हमारे कपड़े की दुकान ही शाही व्यापारी के रूप में कपड़े देगी। अब हमारे कपड़े की दुकान ही शाही व्यापारी के रूप में कपड़े देगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है नॉर्मन, तुम सच में छोटी खुशी दाता हो। अब तुमने बस बोला, बहुत बड़ी अमीरी आ गई है। नहीं, नहीं। मैं अब धीरे धीरे परखना नहीं चाहता लुयू के छोड़े गए रास्ते को। मैं उनके पूरे परिवार को चाहिए। घर समेत खत्म करना चाहता हूँ। कब्र में भी आराम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर तुम्हारा पहचान अब ऐसी अजीब है। काम हो जाने के बाद तुम मेरे वादे को कैसे पूरा करोगे? चिंता मत करो। अगर मेरे पास केवल यही एक पहचान होती, मैं इतनी हिम्मत से काम नहीं करता हाउस ऑफ हाउ को नष्ट करने के लिए। तुम्हारे दूसरे पहचान, मुझे आधा महीना दो, मैं जरूर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। कौन है यह? कौन है? चाचा जी, सोना चाहती है। मैं अभी तुम्हें सोने के लिए वापस ले चलता हूँ, पर तुम अब भी मुझे चाचा जी बुलाती हो। क्या कोई नया नाम नहीं लेना चाहिए? प्यारी बेटी, पापा हमेशा करेंगे, तुम्हें पूरी जिंदगी बचाए रखेंगे। रूसी, वापस सो जाओ, तुम्हारे पास थोड़ी देर में आएगी। बाबू अलविदा। पिछली बार छोटी साथ ने कहा था मैं जगह में प्रवेश कर सकती हूँ। अब समय है देखने का जगह में क्या क्या चीजें इकट्ठी हुई हैं। जगह में प्रवेश करो। जगह में इकट्ठी हुई चीजें बहुत ज्यादा हैं। बहुत स्वादिष्ट है। ये सोने चांदी के रत्न, मैं पूरी जिंदगी में भी इनका खर्च नहीं कर पाऊंगी। चाहे इन्हें वापस स्थानीय लोगों को दे, आम लोगों को। छोटी साथ, क्या तुम्हें कोई रास्ता है ये सोने चांदी के रत्न गांव के गरीब लोगों को देने का? बिल्कुल संभव है, पर इस काम में ताकत का खर्च आएगा। मॉलिकन, तुम सारी ताकत खो दोगी और आंख की चमक भी बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं। तुम थोड़ा खा लो। कल मैं डॉक्टर से विनती करूंगी, फिर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। कुंवरी, तुम खाओ। हमारे घर में अब बस आधी रोटी बची है। मेरी ये बीमारी तभी ठीक हो सकती लाइफ, वरना बच नहीं सकती। सोना, देवता आ गए हैं। देवता आ गए हैं। देवता आ गए हैं। मॉलिकन, काम पूरा हो गया है। जगह से बाहर निकलो। हम यहाँ ज्यादा देर रहे हैं, भी बहुत हो गई है। तुम्हारे घाव भी लगभग ठीक हो गए हैं। अब चलने का समय है। भविष्य में मैं वांगमुफू जब मौका मिले जरूर सुझोचू शहर आऊंगा अपने धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद श्रीमान वांग जी। मुझे लगता है तुम्हारा सामान भारी है, मैं तुम्हें ले लूं। तू कब से इतना सजग हो गया? क्या इस छोटी लड़की पर दिल है? तुम बकवास मत करो। इस लड़की की इज्जत, मैं बस लू लड़की को कमजोर देखा, इसलिए मदद करना चाहा। धन्यवाद श्रीमान डोंग जी की मेहनत के लिए। सामान भारी नहीं है, मैं लिंगेर के लिए ले लूंगा। ठीक है, लू लड़की कमजोर है। निर्वासन के रास्ते में अगर कुछ भी बुरा लगे तो मुझे कभी भी बता सकती हो। चलो आगे बढ़े।
थोड़ी ही दूर आगे है सुझोचू शहर है। हाँ, सुजोचू मेरा गांव भी है। तुम लोगों को क्या चाहिए? बाद में मुझसे मिल सकते हो। तो श्रीमान डोंगजी धन्यवाद। आज शाम को बहुत देर हो गई है, लगता है डाकखाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम लोग यहीं आराम करो। तुम सोचो कि हमारी तलवारें तेज हैं या तुम जल्दी मार दोगे। हम तीनों को मारने की तुम्हारी गति जल्दी है। शूरवीर साहब, हम भी राज सरकार के लोग हैं। तुम अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हाँ हाँ हाँ। राज सरकार के लोग भी क्या है, यहाँ राजा बहुत दूर है, कोई हमें नहीं सुनता। भाईजान, मैं डर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? यह पहाड़ी हमने बनाई है, ये पेड़ हमने लगाए हैं। रास्ते से निकलना हो तो राजकोष का टैक्स दो। शूरवीर साहब, पैसे हम देंगे, हमें छोड़ दो ना। भाईजान, अब हम अमीर आदमी मिल गए। हाँ 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 हाँ, उन्हें छोड़ना और भी नहीं चाहिए। भाइयों, पुराने नियम के मुताबिक 4 हिस्सों में बंट जाओ। छोटी सात्वी का क्या होगा? कोई उपाय है तुम्हारे पास? मालकिन, मैंने कोशिश की है तुम्हारी शक्ति से कम 1 दिन और चाहिए वापस लौटने के लिए। अब क्या करें? दादी माँ, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद छोटी सात्वी। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर मेरे भाइयों पर हाथ उठाया तो हम हद पार कर जाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो? 1000 रुपये के नोट एक व्यक्ति के बदले। तुम पहले ही 1000 दे चुके हो। एक व्यक्ति को छोड़ सकते हो। ये 3 व्यक्ति हैं, तुम चुनो कि कौन बदले। अगर चुनना नहीं चाहते तो भी चलता है, ये कोमल गाल बहुत नरम है। ठीक है, हमारी डेयरी में कुछ चाहिए, गर्म बिस्तर वाली औरतें। हाँ हाँ हाँ। पति जी, लिंगर अभी छोटी है, उसे पहले जाने दो। नहीं भाभी जी, तुम्हारे साथ रहने में मैं तुम्हें नहीं चाहता। अगर तुम सब नहीं जाओगे मेरे लिए मुझे जाने दो। धिक्कार है तुम पर, ये नोट हमने दिए हैं। तुम्हें किसको छोड़ना है? लिंगर, समझदार बनो, तुम पहले जाओ। नहीं भाभी जी, जाना है तो हम सब साथ जाएंगे। अगर तुम चाहो लिंगर को छोड़ दो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम हाँ कहोगे? यह ठीक है। वो मेरे लिए ये सब कर सकता है। इतना छोटा डॉक्टर साहब, मेरे लिए तुम्हें जरूरत नहीं है अपनी जान खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर तुम ठीक हो, मैं खुश होऊंगा। तुम्हारी कीमत कुछ नहीं है, हमें नोट चाहिए। क्या तुम लोगों को वापस ला सकते हो बिना किसी नुकसान के? हाँ, मैं इसकी गारंटी देता हूं। पर हमारे डेरे के भाई सुंदर औरत पर हाथ उठाएंगे तो कुछ नहीं कह सकता। हा 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 हा। तुम बुरे लोग हो, निश्चित रूप से सजा मिलेगी। हाँ हाँ, सजा की बात मैं नहीं मानता। सजा क्या है? अगर हिम्मत है तो भगवान को मेरे लिए सजा दिखाने दो। हा हा हा। हा 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 हा। आज बहुत अजीब है। छोटा डॉक्टर साहब, तुम बहुत मूर्ख हो। अगर तुम ठीक हो, मैं खुश होऊंगा। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? ये लायक नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में तुम मेरी देखभाल करोगे तो ये लायक है। ये चोट बहुत गंभीर है, समय पर इलाज करना चाहिए। चिंता मत करो, सामने ही जूजू शहर है, शहर में डॉक्टर है। ऐसा होने पर रात ही रात चलें। तुम्हें नहीं लगता कि लिंगर और छोटा डॉक्टर साहब बहुत करीब हो रहे हैं? उसने लिंगा को बचाया, अब लिंगा उसकी देखभाल कर रही है। हम कुछ नहीं कह सकते। जूजू शहर आ गया। अब हमारे दोनों परिवार कोई संबंध नहीं रहेगा। कियान, चलो।
तुम्हें पछताना ही पड़ेगा पहले की हरकतों के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। कौन पछताता है आखिर में? ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर नहीं है। चलिए मेरे घर चलें, थोड़ी देर बैठे। ये हाथ फिर से कैसे घायल हो गया? क्या हो रहा है? आंटी जी, डॉन भाई ने मेरी वजह से जान बचाई है इसलिए घायल हुए हैं। डोंग युआन, तू बढ़ रहा है ना? एक लड़की की वजह से अपनी जान भी नहीं छोड़ना चाहता। शायद वह भविष्य में तुम्हारी बहू होगी। क्या? छोटे डॉन जी, अगर तू और लिंग है तो कम से कम 3 किताबें और 6 विवाह से पहले ही शादी करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए अभी, ये बात बहुत जल्द है। मैं गलती से ऐसा कह बैठी। सभी अंदर आकर बात करें। तो सुंदर लग रहा है। मेरे बेटे का ये पहला है घर लाया हुआ लड़की। आंटी जी, आप बहुत प्रशंसा कर रही हैं। पहले जूझो में हम सबको नहीं देखा था। पूछ सकती हूँ कि तुम लोग कैसे मेरे युआन से मिले? सच कहूं तो हम जुजू में भेजे गए थे। छोटे डॉन जी, बिल्कुल रास्ते में जो हमको ले जा रहा था वही अफसर है। क्या कैदी भेजे गए थे? मेरे पति का इनकार किया गया है। हम निश्चित रूप से अपना मामला सुलझाएंगे। जुजो में हम यहाँ आए, कैदी भेजे गए हैं। सब ऐसा ही कहते हैं। युआन, तुम सावधान रहना। शायद कोई व्यक्ति निर्वासन के रास्ते में आसानी के लिए, उसे बहुत आसान बनाने के लिए एक जादूगरनी भेजी है, तुम्हें फंसाने के लिए। मैंने नहीं किया। महिला जी, हमारे लिए परिवार की नीतियां ऐसा कुछ करने की संभावना नहीं है। चुप रहो। मेरी माँ की आदत है, आमतौर पर सीधा बोलती है, दूसरों को नाराज कर देती है। लिंग एयर, डरो मत। मेरी माँ की आदत है, बोलना कठोर पर दिल नरम। बाद में जब तू यहाँ शादी करके आएगी तो पता चलेगा। छोटे डॉन जी, अभी तू और लिंग एयर सिर्फ मिलने के चरण में हो। बोलने में सावधान रहो। मैं गलती से सोच रहा था। तुम लोग निर्वासित कैदी हो। तुम लोग भी चुनने चुनाने लग गए। छोटी भाभी, क्यों चुना चुनाना नहीं कर सकते? पहले दादी माँ ने कहा था ना, शादी के लिए आने वाले लोग बहुत हैं, कि तू अच्छी तरह चुन ले। लिंग एयर, तू अपने आप को कम मत समझो। किसी भी तरह से हमारे हु फैमिली के बहुत सम्मानित और संस्कारी पाले गए हैं। सुंदरता और ज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कोई तुम्हें नापसंद नहीं कर सकता। बड़ी भाभी, ये लोग बहुत गर्वित हैं। ये इन बड़े लोगों को सहन नहीं कर सकते। छोटे डॉन जी, रास्ते में बहुत ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब जूझो पहुंच गए हैं। हमें पहले एक जगह ढूंढनी है रहने के लिए। अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लिंगे, चलो। लिंगेर, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी लू लड़की से अकेले बात करूं? छोटे डॉन जी, क्या बात है, सीधे बोलो। डॉन भाई, आखिरकार मेरी जान बचाई है। वहीं रुको, बहुत दूर मत जाओ। लिंग एयर, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई? कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता। मेरी माँ की तरफ से मैं उसे मनाऊंगा। क्या ये बहुत जल्द है? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी नहीं बचाऊंगा। क्या यह मेरी सच्ची भावना का प्रमाण नहीं है? डॉन भाई, मुझे और सोचने के लिए इजाजत दो ना। मुझे और सोचने के लिए इजाजत दो ना।
लिंगा, माँ से कहो, तुम छोटे डोंग दादा के बारे वास्तव में क्या विचार रखती हो? माँ, मैंने सोच लिया है। छोटे दादा से शादी करना चाहती हूँ। लिंगर, क्या तुमने वास्तव में सोच लिया है? छोटे डोंग दादा की माँ का रवैया तुमने भी देखा है। अगर तुम वहां शादी करके जाओ, भविष्य में शायद तुम्हें अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। मुझे पता है, पर डोंग दादा ने भी तो कहा है वह मेरे साथ खड़ा रहेगा। अरे लिंगा, माँ तुमसे पूछ रही है, तुम वास्तव में उससे सच्ची प्यार करती हो या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें बचाया? मुझे नहीं पता क्या सच्ची प्यार है। लिंगा, अगर सिर्फ एहसान के बदले में, तो हम बाद में उससे बदला लेने के कई रास्ते निकाल सकते हैं। उससे बदला चुकाने के लिए इस कारण से अपना पूरा जीवन नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले वो सभी दूल्हे के लिए आए हुए नौजवान हर समय यही कहते थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर जब मेरे परिवार को मुसीबत आई, वे सब गायब हो गए। सिर्फ वही अलग था। वह पहला व्यक्ति था जो मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार था, इसलिए मुझे उससे ही शादी करनी है। अरे लिंगा, मैं तुम्हारी इच्छा को रोकना नहीं चाहती। माँ तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए है, चाहे उससे शादी करनी ही पड़े, पर भी सही तरीके से होनी चाहिए, पूरी रस्म रिवाज के साथ, समझी? अरे माँ, तुमने मुझे यह मौका दिया, धन्यवाद। कल मैं डोंग दादा से बात करूंगी। तुम राजी हो गई? लिंगा, अरे ये छोटे डोंग दादा बुरे नहीं हैं, पर मुझे अभी भी लगता है यह शादी का संबंध बहुत जल्दबाजी में है। फिलहाल तो बस समय के लिए टालना ही सही है और धीरे धीरे उसकी परीक्षा करेंगे। डोंग दादा, मेरी माँ हमारी शादी के लिए राजी हो गई। तुम कब शादी के लिए आने वाले हो? बहुत अच्छा, पर मेरी माँ ने अपनी जान की धमकी दी है। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मुख्य पत्नी के रूप में लाऊं। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी माँ का कहना है कि तुम अंदर आ सकती हो, पर तो बस रखेल बनकर रहो। मेरी माँ की तुम दोषी अपराधी की बेटी हो, बहू का स्थान नहीं दिया जा सकता। रखेल बनकर रहो, भले ही रखेल ही बनो, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लिंगर, मुझ पर विश्वास करो। डोंग दादा, मुझे रखेल बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा एहसान बाद में मैं किसी तरह से तुम्हें चुकाऊंगी। तुम्हें डोंग दादा, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं हो सकता, और मैं वह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी मौत के लिए मजबूर करने का नतीजा। इसलिए बेहतर है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। कोई बात नहीं, जीने में क्या मजा है? पहले चाक नीचे रखो। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे मानूंगा। लिंगर, मैं भी नहीं चाहता कि तुम इतनी परेशानी में हो। वास्तव में एक और रास्ता है जिससे मेरी माँ मान जाएगी। यह तुम्हारी सहायता से ही संभव है। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे मानूंगा। फिलहाल तो बस हमें एक साथ भाग जाना ही होगा। कुछ दिन गायब रहेंगे, इससे मेरी माँ को चिंता होगी। वह जरूर मान जाएगी कि तुम मेरी मुख्य पत्नी हो। भाग जाना? पर जो भाग जाता है वो रखेल ही होती है, या फिर रखेल से भी नीचे। वास्तविक भाग जाना नहीं है, बस एक अस्थायी उपाय है। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। नहीं होगा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। जब समय आएगा तुम बस घर पर एक चिट्ठी छोड़ो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसे समझाओ। यह भी इसलिए है कि मैं तुम्हें सही तरीके से शादी कर सकूं। वे जरूर समझ जाएंगे। वास्तव में एक और तरीका है, वह है कि तुम मेरे परिवार का पहला पोता पाओ। मेरी माँ भी जरूर तुम्हें घर आने की सहमति देगी, लेकिन मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने अपनी माँ को दुख पहुंचाने का रास्ता चुना। तुम दागा के लिए माफ करें। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या तुम एक भी बदनामी सहने को तैयार नहीं हो? ये ऐसा नहीं है डोंग दाइजी, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं मानूंगा। मीठी लिंगुआ। मुझे पता था कि तुम मानोगी। तुम ये क्या कर रहे हो? हम जल्द ही पति पत्नी हैं। आज ही हम पति पत्नी का काम कर लें।
बहुत खुशी से Dong Daisy. मुझे काम है, मैं अभी चलता हूँ। काफी अफसोस की बात है, मैं पहले ही एक राजकुमारी का स्वाद चखना चाहता था। छोटी माँ, रानहुहु, तुम यहाँ क्यों हो? छोटी माँ, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले खेलो। छोटी माँ को काम है। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। अरे तुम लोग लिंगुआ को देख रहे हो? ये लड़की पूरी दोपहर से कहीं नहीं दिखी। सच में नहीं देखा। रनहुहु, पति। तुम लोगों ने उसे देखा है। छोटी माँ ने अभी। महान लोगों। यही लोग हैं। मैंने आंखों से देखा को कबूतरों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। सेना का रहस्य उजागर कर रहे हैं। अपराधी लुयू। निर्वासन के रास्ते में भी। दुश्मन के साथ मिलकर देशद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैंने महान सम्राट को सूचित कर दिया है। अगर अपराध के प्रमाण सच हैं, उसे मौके पर ही मार डालो। मुझे तलाशो। मुझे महोदय, अपराध के प्रमाण मिल गए हैं। पति यूरी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने कभी दुश्मन के साथ मिलकर देशद्रोह नहीं किया। तो प्रमाण कहाँ से आए? लू यू, अपराध का प्रमाण यहाँ है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम पछताओगे। अब तुम इस छोटी दुर्भाग्य के साथ ही मृत्यु के गर्त में चले जाओ। लू यू, चाहे तुम पहले चारों ओर के शक्तिशाली चैंपियन हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? अभी तो सिर्फ अपना गला काटने को ही मजबूर। लेकिन इस लिफाफे में सिर्फ मेरे बेतरतीब से बनाई हुई ड्राइंग है। हम, ये कैसे संभव है? हाँ हाँ, ये तुम्हारे जैसा लग रहा है ना? तुम यहाँ तो स्पष्ट रूप से। ये स्वर का सिच कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसलिए क्योंकि मुझे गड़बड़ लगी। अजीब। मेरी शक्तियां छीने जाने। सात दिन हो गए हैं। आकाशीय आंख खुली। तुम इतने निश्चित हो कि यह पत्र में कुछ गड़बड़ है? तो क्या इसका मतलब है कि ये मामला भी तुमसे संबंधित है? उसे पकड़ो। महोदय, क्या तुम गलती कर रहे हो? देशद्रोह का काम हम लोग नहीं हैं। हम तुम लोगों ने देशद्रोह नहीं किया है, लेकिन तुम लोगों ने दुश्मन देश के साथ मिलकर शाही अदालत के महान अधिकारियों को फंसाया है। ये मामला भी तुमसे संबंधित है। उसे पकड़ो। महोदय, क्या तुम गलती कर रहे हो? देशद्रोह का काम हम लोग नहीं हैं। तुम लोगों ने देशद्रोह नहीं किया है, लेकिन तुम लोगों ने दुश्मन देश के साथ मिलकर शाही अदालत के महान अधिकारियों को फंसाया है। यह घोर अपराध है जो मौत के योग्य है। महाराज, इसका मतलब क्या है?
अभी भी मेरे साथ मूर्ख बना रहे हो? यहाँ आओ, इसे लाओ। चैंपियन हाउंड पहले ही सम्राट को बता चुका है। शुरुआत में उसे दुष्ट लोगों ने फंसाया था और उसने दुश्मन राज के राजकुमार का सिर भी काटा था। आज का यह आरोप सिर्फ मेरा और चैंपियन हाउंड का एक खेल है। महाराज, मुझे पता है मैं गलत हूं। मैं सब कबूल करता हूं। तुम मुझे छोड़ दो। डोंग युआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ बेवकूफ बनाने के लिए? पहले का वह नायक प्रेमिका बचाने का नाटक केवल अनुभवहीन लोगों को ही धोखा दे सकता है। लिंगे को छोड़कर। तुम बेकार आदमी। नंदन को छोड़ो। किसी को भी क्यों नहीं पकड़ा? मुझे ही क्यों पकड़ा? दूसरा भाई, मैंने कभी सोचा था तुम्हें सुधरने का मौका दूं। तुमने उसे खुद नहीं लिया। अब अगर तुम नंदन को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। हाँ, वापस मैदान में मेरे विश्वास पात्रों के अलावा सिर्फ तुम्हारे लोग थे, पर तुम्हारा हाथ बहुत लंबा है। दुश्मन राज्य के लोगों को भी तुमने रिश्वत दी है। चूंकि तुम्हें पता है तो मुझे भी कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। सच बताता हूं, मैं पहले से ही वे राज्य का हूं। जब तुम मर जाओगे तब मुझे ही राजा बनने का मौका मिलेगा और मंत्री बनने का मौका भी। बस अफसोस है तुम्हें निराश किया। अब मैं बहुत अच्छा हूं। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं उसे दबा दूंगा। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं उसे दबा दूंगा। नंदन, उसे जाने दो। लुहाओ, अगर तुम नंदन को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाओगे, एक भी हिस्सा नहीं, मैं वादा करता हूं तुम्हें दुनिया के हर कोने में नहीं छोड़ूंगा। पति, मुझे बचाओ। मुझे अपने साथ ले चलो पति। मैं खुद ही मुसीबत में हूं। तुम्हें साथ लेना मुझे परेशानी में डालेगा। लू हाओ, तुम बुरे आदमी। लू हाओ, बोविन की देखभाल करना। तुम सब पास मत आओ। मुझे धमकी देना कोई अच्छा विकल्प नहीं है, छोटी लड़की। अरे अरे अरे, राक्षस। मुझे छोड़ दो। नंदन, नंदन राक्षस नहीं है। नंदन, तुम हमारे घर के छोटे भाग्यशाली हो। सम्राट का आदेश आया है। सम्राट की इच्छा के अनुसार सम्राट का आदेश है कि चैंपियन हाउंड लू यू गलत आरोप में निर्वासित किया गया था। अब उसका गलत आरोप हटा दिया गया है। सच का पता चल चुका है। उसका पद फिर से बहाल किया जाता है, साथ ही 30,000 सोने का भी उपहार। आदेश के अनुसार। नंदन, हम घर जा रहे हैं।